सर, कल के बजट से आपकी क्या उम्मीद है? आज जो इकोनॉमिक सर्वे के अदाद-ओ-शुमार सामने आए, उससे आपको लगता है कि कल कोई जो बजट आएगा उसमें आवाम को कोई रिलीफ मिलेगी? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि पूरी कौम जो है ना एक बात समझ ले। वो ये है कि जो इस वक्त हमारे हालात हैं, अभी अल्लाह ताला ने एक हमें फतेह मुबीन भी अता की है। बहुत बड़ी कामयाबी है, दुनिया में हमारी साख भी बेहतर हुई है और पाकिस्तानियों का मोराल भी बढ़ा। ये सब बातें सही हैं, लेकिन जब आप ये खुद कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस बात पर हैरानगी होती है जब आप ये बात करते हैं कि कुरान ने हमें वो जो है बुनियाद मरसूस की बात करते हैं, तो उस एक आयत के आगे क्यों नहीं जाते? उसी में कुरान में अल्लाह ताला आगे जाके कहता है कि अब आपको अपनी जान के साथ और माल का भी जहाद करना है। उसकी वजह ये कि आपको फतेह तो अल्लाह ताला ने दे दी, यकीनन दे दी, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन बहरहाल जंग का एक नुकसान हुआ। दूसरा ये कि जो हमारा दुश्मन है, ये कुदरत उस वक्त बात कर रही थी, कुरान में के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, आगे चल के उसी में कि वो कहते हैं कि वो दुश्मन जब अपने जख्म चाट रहा है तो वो अपना बजट बढ़ाएगा, हमारा भी नुकसान हुआ है। तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है, उसके लिए कौम को और हुकूमत को अपने माल के साथ जहाद करना होगा। यह कुरान की आयत है। उसके बाद ये जो हम आयत नंबर 4 की बात करते हैं, बुनियाद मरसूस की, तो इसलिए मैं अब ये चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो मईशत में बेहतरी आई है, ये एक आर्जी बेहतरी है और ये कुछ ऐसी वजूहत की बिना पर है जो कि बरकरार नहीं रहेंगी। मैं वो आपको आदाद शुमार बता दूंगा। तो और आईएमएफ का कर्जा पे आप उसके प्रोग्राम के अंदर हैं और आईएमएफ के प्रोग्राम में आपने तय कर लिया है कि अगले 3 वर्षों में भी आपको टैक्सों की आमदनी नहीं बढ़ानी, दफाई बजट आपको बढ़ाना है। हमारा जो इस वक्त जो टैक्सों की वसूली है वफाक की, सूबों को हिस्सा देने के बाद, उससे तो आपके कर्जों का सूद ही अदा नहीं होता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग रिलीफ की बात कर रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कहते रिलीफ के बजाय कि जनाब, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि हमारा एफबीआर जो टैक्सों की कैपेसिटी है, जो जी। टैक्सों की इस्तेदाद है, उससे 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहा है, उसकी बात करने के बजाय रिलीफ की बात करते हैं। अरे भाई, जब टैक्सों की वसूली बढ़ेगी, टैक्स चोरी रुकेगी, हुकूमत के पैसे आएंगे, तभी तो आप मुतालबा करेंगे। अ अगर वो आपको अभी कोई रिलीफ देंगे तो बजट खसारा बढ़ा के देंगे, कर्जे लेके देंगे, दूसरे हाथ से आपकी जेब से निकल जाएगा। तो अच्छा मैं सर, आपने आपने भारत का ज़िक्र किया, दिफाई बजट का ज़िक्र किया। हमारा दिफाई बजट कोई 7-8 अरब डॉलर है, दूसरी जानिब उनका ऑलमोस्ट 90 अरब डॉलर है। और जिस तरह हमने जंग में कामयाबी भी हासिल की, एक ज़रूरत है इस वक्त कि हमारे बजट में इजाफा किया जाए। तो क्या ये इजाफा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है और आप समझते हैं कि इजाफा होना ज़रूरी है? मैं कहता हूं कि अगर हमें खुदकशी नहीं करनी तो अपना पेट काटें, मगर हमारा साबता एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो मक्कार भी है और वो बहाने तलाश करता है, झूठा है। उसको अल्लाह ताला ने हमें हमारी गैबी मदद करके उसको शिकस्त फाश दी है, तो वो जख्म चाट रहा है उसका। जैसे अब आपने बिल्कुल सही बात की, उनका दिफाई बजट हमसे कई गुना ज्यादा है और वो उसमें इजाफा कर रहा है। मगर मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जब मैं जो है ना, जब दफाई बजट की बात आती है तो लोग कहते हैं जी बहुत ज्यादा है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अरे भाई, आपने अपने बैंक, मिसाल के तौर जो हमारे बैंक्स हैं, वो हमने गैर मुल्कियों को हाथ बेच दिया। उन्होंने निष्कारी के बाद जो मालिकान ने फायदा उठाया है, मालिकान ने अब तक, उस वो आपके दिफाई बजट से ज्यादा है। जब हमारा 15,000 अरब रुपया वजीर आजम कहते हैं टैक्सों की इस्तेदाद से कम वसूली है, तो क्या आपका दिफाई बजट 15,000 अरब रुपया है? इसका मतलब ये है कि दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए। हमारा मजहब भी यही सिखाता है, हालात भी यही सिखा रहे हैं कि, ठीक है। लेकिन अवाम को कुचलने के बजाय अब ये कहें कि जब कुरान ने ये हुक्म दे दिया, जहां पर ये बयान बुनियाद मरसूस का बात है कि आप माल और जान से जहाद करें, इसका हम्म। मतलब ये है कि आप टैक्स की चोरी भी रोकनी है आपको और लोगों को भी टैक्स देना है, मीशत को दस्तावेजी भी बनाना है, काले धन को सफेद होने से भी रोकना है और अवाम पर बोझ डाले बगैर आपको अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ानी है, मीशत को दस्तावेजी बनाकर। मेरे मेरे जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। वजीर साहब ने 15,000 अरब बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एफबीआर की बात की है, उन्होंने काले धन की बात नहीं की, उन्होंने सूबों के टैक्स की बात नहीं की, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया एफबीआर। हम्म। 15,000 अरब रुपया, मेरी जो कैलकुलेशन है मैं साबित कर सकता हूँ, वो है 23,000 अरब रुपया सूबे मिला के। तो भाई ये करो, दिफाई बजट भी बढ़ाएं,
आवाम को रिलीफ भी दें, तालीम का बजट भी बढ़ाएं। बहुत कमा लिया, बहुत फायदे लोगों ने उठा लिए। जितनी दौलत पिछले 3 वर्षों में लोग पाकिस्तान में लोगों ने कमाई है, इतनी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं कमाई थी। सर, ये जो सूबों को सारा पैसा चला जाता है उसके ऊपर भी बहस होती है कि एनएफसी अवार्ड में सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है, वफाक के पास कुछ बचता नहीं है। क्या इसके ऊपर भी नजरसानी करने की जरूरत है या फिर वो सूबों की जरूरत है, उसको नहीं छेड़ सकते? देखिए, पहली बात, दो चीजें हैं उसके अंदर, दो बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियर दूं। पहली बात ये थी कि जब आपने उनको सारा दिया था तो आपने तालीम और सेहत का बजट भी तो उनको मुंतकिल कर दिया था। यानी आप पहले, अगर आप जब ये बात कर रहे हैं, यानी ये 2000 जो तरमीम जब आई थी, जी तो जी। अगर आप 2010 तक देखें तो जो हमारा पाकिस्तान के 25 करोड़ की आबादी का तालीम का बजट है और जो सेहत का बजट है वो वफाक देता था। अब आपने वो उनको शिफ्ट कर दिया तो उनको उनका पैसा भी चला गया। हैविंग सेड दैट, एक गठजोड़ हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप ये बात करते हैं कि सूबे, तो क्या चारों सूबों ने जो उनको कम पैसा मिला था, एनएफसी अवार्ड था, उसके बावजूद उन्होंने हुकूमत को पैसा वापस नहीं किया ताकि बजट खसारा ना बढ़े? ये गठजोड़ नहीं हुआ क्या? तो एक तरफ आप बजट को एनएफसी अवार्ड के तहत कम खर्च करते हैं और हुकूमत को वापस करते हैं। मैं मानता हूँ कि सूबे भी टैक्स वसूल नहीं कर रहे, वो प्रॉपर्टी पे नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर पे नहीं कर रहे, और जो है आपके पता है मालियत 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2-3 करोड़ में रजिस्टर हो रही है। तो ये गठजोड़ है वफाक का और सूबाई से। हमारा कहना ये था कि एनएफसी अवार्ड जो था वो गलत था, और पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी था और जिसने, जिस दिन ये आया था अवार्ड, उसी दिन सरकारी चैनल पे मैंने कहा था कि ये गलत हो गया है और ये नहीं चलेगा। ठीक। अच्छा वो सर। मैं मानता हूँ। जी। जरा अच्छा सर, ये जो अब मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात हो रही है, आज भी जो वजीर ख़जाना है उन्होंने ज़राई सेक्टर का जिक्र भी किया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भी जिक्र किया, फिर जीडीपी ग्रोथ भी कही जा रही है कि 2.68% है इस अगले साल के अंदर। इस बजट के बाद आपको लगता है कि जीडीपी ग्रोथ में इजाफा होगा और ये जो सेक्टर्स हैं जो अभी कुछ जहाँ पे कारकर्दगी अच्छी नहीं थी उनमें बेहतरी आने की उम्मीद है? देखिए, मैं आपकी खिदमत में, जब आपके नाज़रीन देख रहे हैं, एक बात कहना चाहता हूँ। 1980 से 2018 तक 38 बरस होते हैं, 38 बरस। इन 38 वर्षों में पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो 4.75%, जो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से कम था, लेकिन था 5.5%। इस साल आपका 2.68% हुआ है। और क्या हमें पता है कि जो 3 साल गुजरे हैं हमारे, इन 3 साल में हमारा ग्रोथ रेट सिर्फ 1.6% है सालन। आपकी आबादी 2.5% से बढ़ रही है। तो अगले साल जब आप बात कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारी दुनिया में कभी नहीं हुई और जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई, वो पाकिस्तान में आज हो गई। वो क्या हुआ कि मैं एक फिगर देता हूँ जो हुकूमत की है, मेरी नहीं है। वो ये है कि जो हमारे बैंक्स हैं, हमारे बैंक्स, उन्होंने जो कर्जे दिए हैं, जो उनका काम है कर्जे देना, वो दिए तकरीबन 13,000 अरब के। उनका काम था कर्जे देना, लेकिन उन्होंने हुकूमत को कर्जे दे दिए या सरमारी क्या कर दी, वो कर दी 30,000 अरब रुपए की। वो कहते हैं ये बजट खसारा हम आपका पूरा करते हैं, हम आपको 30,000 अरब देते हैं। लेकिन उससे फिर कर्जे नहीं दिए तो फिर मईशत ग्रो कहां से करेगी? किसी ने ये एतराज किया। मैंने दुनिया में टॉप पोजीशंस में काम किया, पाकिस्तान में भी किया। मैंने सारी दुनिया में, अमेरिका में, बर्तानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, अफ्रीका में कहीं नहीं देखा कि तिजारती बैंक जो है वो कहें जी हम बजट खसारा पूरा करके आपको दे रहे हैं। तो ये गठजोड़ आपने कर लिया। ये बैंक कौन है? जिनके 80% गैर मुल्की है मालकान, पाकिस्तानी नहीं है। अब वो हुकूमत के ऊपर, हुकूमत के साथ गठजोड़ करके काम कर रहे हैं। अब मसला ये आ गया कि 2027 में आपने कहा है, हुकूमत ने कानून बना दिया, उलमा भी खुश है, कौम भी खुश है कि 2027 तक हमने मईशत से सूद का खात्मा करना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे। और फॉरेन बैंक्स ने कहना शुरू कर दिया। और फॉरेन बैंक्स कौन से हैं? ये हबीब बैंक भी फॉरेन बैंक है, इसलिए कि उसकी मिल्कियत पाकिस्तान से बाहर है। यूनाइटेड बैंक भी है। ये नहीं करने देंगे आपको। आपने उनकी ताकत उतनी बढ़ा दी कि अब स्टेट बैंक भी उनके नीचे आ गया। उनको माइक्रो फाइनेंस भी आपने दे दिया, उनको आपने एक्सचेंज कंपनीज भी दे दी, उन्होंने, आपने उनको असेट मैनेजमेंट भी बना के दे दिया। सारी ताकत तो वहां चली गई। तो मेरा कहना यह था कि बैंकों ने, जो कायदे आजम के जमाने में फैसला हुआ था, हम जब पाकिस्तान में बैंकिंग करते थे तो हम फॉरेन बैंक्स को 3 से ज्यादा ब्रांचेस खोलने की इजाजत नहीं देते थे, वो भी इस पाकिस्तान मिला के। अब आपने अपनी बड़ी बड़ी बैंक उनको दे दी, तो ठीक। आपके हाथ में रह नहीं गया ना कुछ। तो ये गलत गलत फैसले जो करते हैं, अब कम से कम ये समझ लें कि भाई जौहरी ताकत है, हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन हम इस्लामी जौहरी ताकत भी हैं। हमारी लोकेशन, हमारी बहादुर अफवाज, हमारे बहादुर कौम, उसकी वजह से हमारी अहमियत जरूर है, मगर हम उनकी नजरों में खटक रहे हैं।
और वो कभी ना कभी पाकिस्तान पे ये कहेंगे, आप लिख के रख लीजिए कि आप चाइना और अमेरिका में से एक सेलेक्ट कर लें। ठीक है। उनके अच्छा, साथ नहीं किया तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल। अच्छा सर, ब्रीफली मुझे बताइएगा कि हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में तकरीबन 600% इजाफा, इसी तरह कौमी असम्बली के स्पीकर की तनख्वाह में 600% इजाफा। अब ये हो सकता है कि बजट के ऊपर तो इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्टिक्स आपको कैसे लगते हैं कि एक तरफ अवाम से आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं और हुक्मरानों के ये हालात हैं? देखिए, आपने एक नुक्ता बड़ा अहम उठा दिया है। ये मेरा कहना ये है कि एक तरफ आप ये कहते हैं हम राइट साइजिंग करके लोगों को निकाल रहे हैं, आज भी कहा है उन्होंने, और दूसरी तरफ आप अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, उनकी जो पहले ही बेताशा कमा रहे हैं और अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने हमारी अफवाज, हमारी कौम, हमारी सिविल, हम कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं 2004 से आज तक। दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी हैं, फौज ने भी दी है, पुलिस ने भी दी है, स्टूडेंट्स ने भी दी है, बच्चों ने भी दी है, खवातीन ने भी। हमारे 85,000 आदमी हमने शहीद हो गए। इस कुर्बानी के बावजूद हम जंग नहीं जीत रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जंग जीतने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, खाली कुर्बानी नहीं। एक होता है लोगों के दिलो दिमाग जीतना, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, तो आप लोगों को उनके दिलो दिमाग जीते ताकि उनको काउंटर करें। और दूसरा जो आप बात कर रहे थे, अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम के साथ इक्तिसादी दहशतगर्दी करती है, ठीक। यानी MNAs और MPs और सेनेटर्स अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें, डेवलपमेंट बजट बढ़ा लें, लोगों को बेरोजगार कर दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें और टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें, तो ये तो एतमाद का बुरान होगा, वही होगा इक्तिसादी दहशतगर्दी। तो फिर आप ठीक जंग कैसे जीतेंगे? सर, बहुत तो बहुत हमें ठीक है, जी वक्त की कमी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।